नरेला की जनता के लिए आने वाला समय और भी मुसीबत भरा होने वाला है। प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली के नरेला के अंदर आने जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। वहीं कुछ राहगीरों से हुई बातों से पता चलता है कि दिल्ली की जनता को किसान कम पुलिस अधिक परेशान कर रही है। क्यों कर रखा, क्या कारण है? ये तो आसपास के गांव के लोग अब भड़क रहे हैं भाई, इनको उठाओ, उनकी मारी बंद कर रखा ताकि और कोई आ जाए और दंगा फसंगा नहीं हो जाए। या तो गवर्नमेंट इनको उठाओ या इनकी बात मानो, कुछ तो समाधान करो। पब्लिक को तो परेशानी से रात तो आगे 2-3 कॉलोनियां हैं, वो सब कहाँ से जाएंगे वो लोग? ऐसे परेशान होके जा रहे इधर उधर से। किसी को किसी की परेशानी, ना तो सरकार को चिंता पे किसी की परेशानी से, ठीक है, ना तो इनकी बात मानो या इनको हटाओ, कुछ तो करो। जो रास्ता जो बंद है, कब से बंद है? इससे लोगों को असुविधा तो हो रही होगी। बहुत ज़्यादा सुविधा बेचारे ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई 6,000 5,000 में काम कर रहा है, वो बेचारे परेशान हो गया, धक्के खा के सुबह जाना पैदल में, और सुबह उधर से धक्के खा के फिर अपने घर आना। और क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है यहाँ पे? परेशानी तो यही है, कोई बीमार आदमी हो जाए, यहाँ पे गंगपाल अस्पताल है, यहाँ पे कोई मतलब सुविधा है ही नहीं, मतलब कहाँ जाएगा, मर ही जाएगा वो आदमी। कुंडली जाने में ये दिक्कत है, रास्ता नहीं है, जंगल होके जाना आना करना पड़ रहा, जंगल का रास्ता से, उस पर कोई साधन नहीं है, जाने आने में दिक्कत हो रही है। तो कोई कुछ कर सकता है वो रोड पे, जैसे आने जाने में जंगल है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है कुछ भी। अगर कोई मार भी दिया वो रास्ता में तो फिर उस पर भी दिक्कत है हमारे को आने जाने में। महिला लोग भी हमारा साथ वहाँ ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे रात बेरात हो जाती है, महिला लोग आने जाने में दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेने वाला यहाँ पे है नहीं, ना देखने वाला है कोई यहाँ पे। आचार्य हरि भारद्वाज का कहना है कि जब दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले पर जाने से नहीं रोक पाई, तो क्या वह दिल्ली में अन्य बॉर्डरों में प्रवेश करने से रोक पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ नरेला विधानसभा की जनता को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही दिल्ली पुलिस। मैंने पढ़ा था आज अखबार में कि जहाँ पर भी ये धरना स्थल है, उससे चारों तरफ या जहाँ भी रास्ते हैं, उसके 1-1 किलोमीटर दूर तक इन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ तक भी है कि अगर कोई गली बीच में पड़ती है तो उसमें खड्डा खोद दिया है। बल्कि इसके अलावा जो जीटी रोड है, मतलब रोड के ऊपर भी खड्डा खोद दिए गए हैं, ताकि वहाँ से आने वाले ट्रैक्टर वगैरह ना आएँ और उन तक ना पहुँचे धरना स्थल तक। अब वो तो उनके लिए किया है, लेकिन एक बात तो ये देखनी चाहिए कि अवरोध तो इन्होंने पहले भी लगाए थे, और खूब जोर से लगाए या कम लगाए, खूब लगाए थे, पुलिस भी बहुत थी। लेकिन क्या वो गड्ढे खोदने से इन अवरोधकों से मानने वाले हैं क्या? जो आदमी सारे अवरोध तोड़ करके ट्रैक्टरों से, और इतने सारे सीमेंट के थे या लोहे के थे या जो भी था, सारा पार करके वो लाल किले तक, ITO तक जा सकते हैं, वो इन गड्ढों को पार नहीं कर सकते क्या? बहुत खेत हैं और इनके पास तो हथियार ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टर तो चलते ही खेतों में, सड़कों में थोड़े चलते हैं, वो तो कहीं से भी आ जाएंगे। इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि ये कहीं से भी आएँ। असली जो दुख है वो पब्लिक को हो रहा है। उसके आसपास जितनी पब्लिक रह रही है, उसके आसपास कॉलोनीज हैं, नगर हैं, उन बेचारों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो किस प्रकार से आ सकते हैं? आपने खड्डे खोद दिए हैं, गाड़ी के बिना कोई भी एक बेचारी प्रसूति है और वो प्रेग्नेंट लेडी है, वो डॉक्टर को जाना चाहती है और कुछ हो रहा है तो वो कैसे जाएगी? या कोई और बीमार है, वो कैसे जाएंगे? इसके अतिरिक्त भी कितने ही आदमी हैं। यहाँ सिंघू बॉर्डर के पास ये क्या है, कुंडली है, हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, और उन हज़ारों फैक्ट्रियों में हज़ारों औरतें काम करती हैं, हज़ारों मज़दूर काम करते हैं, बेचारे दूर दूर के, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, जाने कहाँ से आए हैं। अब वो प्रतिदिन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी तरह भी पैदल जा करके वो धरना स्थल के आसपास पहुंच करके फिर वहाँ से कहीं टर्न करके वो अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। अब आपने 1-1 किलोमीटर दूर लगा दिया, तो क्या वो 1-1 किलोमीटर पहले यहाँ से पैदल चलें, फिर बेचारे 2-3 किलोमीटर आगे जाएँ? अब जो आदमी 3-4 किलोमीटर सुबह या शाम को पैदल चलेगा मज़दूर, वो फैक्ट्री में जाके क्या काम करेगा? जहाँ धरना स्थल है जीटी रोड, इसके दोनों तरफ जंगल का एरिया है, और उस जंगल के एरिए में स्वाभाविक है कि ऐसे समय पे और भी ज़्यादा बल्कि असामाजिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं जानबूझ करके। क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो भीड़ का हिस्सा हो जाए, कोई चेक करने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो ऐसे में तो
औरतों के लिए बहुत बहुत बड़ी असुरक्षा की घटना हो सकती है कभी भी। और केवल हम औरतों की बात करें ऐसा नहीं है, आदमियों के साथ भी असुरक्षा है। कि मैंने देखा कि सुबह यहाँ ये स्थिति है कि सुबह भी अगर कोई सैर करने के लिए 5 बजे निकलता है, उसके ऊपर झपट्टा मार करके अगर उसकी अंगूठी है तो वो निकाल लेते हैं, आदमियों की घड़ी बंद रही है तो वो निकाल लेते हैं, जेब में 10 रुपये है तो वो भी ले जाते हैं। तो जो आदमी घर से बाहर निकलेगा 20-30-100 रुपये तो उसकी जेब में होंगे, किसी की घड़ी भी बंदी होगी, किसी के हाथ में अंगूठी भी होगी। तो केवल औरतों की बात नहीं, पुरुषों के लिए भी असुरक्षा की बिल्कुल पैदा हो गई है, क्योंकि रात हो जाती है, देर हो जाती है। और औरतों के लिए तो बेचारों के लिए है ही बहुत ज़्यादा असुरक्षा। ये घटना घटने की संभावना है। क्या ये समझा जाए कि जिस तरह की अभी सरकार, जो भारत सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, कि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, हो सकता है वो स्थानीय लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही हो पुलिस, कि उनको तो मुझे लगा है कि ऊपर से आदेश है कि तुम ना लाठी चलाओगे, ना तुम गोली चलाओगे, ना तुम तमंचा रखोगे, कुछ नहीं करोगे, बस तुम खड़े रहो सारा, और पीट रहे हैं वो तो पीटते रहो। तो क्या पुलिस की जगह जो आसपास के लोग हैं, पब्लिक के, आम पब्लिक, क्या वो खड़ी होकर उनसे मुकाबला करेगी? हो सकता है सरकार की ऐसी मंशा हो। उनके पास तो खुले हथियार भी हैं। किनके पास? हाँ, उनके पास सारे हथियार हैं। उनके पास तो तलवारें हैं, त्रिशूल हैं, उनके पास तो भाले हैं, उनके पास क्या नहीं है। और इतना ही नहीं, वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, वो शारीरिक रूप से तैयार हैं। वो यहाँ बैठे हैं तो सब तरह से अपनी तैयारी करके बैठे हैं। जबकि गांव के आदमी के पास कुछ भी नहीं होता, वो नारे लगा सकते हैं, वो बैनर ले आ सकते हैं, और क्या करेंगे वो बेचारे, उनके पास कौन से हथियार होते हैं। तो ये नहीं कि वो गाँव को, पता नहीं गाँव वालों को सरकार भिड़ाना चाहती है, क्या करती है वो, तो उसकी मंशा क्या है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि असुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, असुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आने जाने वालों के लिए। चाहे कोई भी हो, नौकरी भी करते हैं आदमी, वहाँ रहते भी हैं, वो बाज़ार में भी जाएंगे, सब्जी भी लाएंगे, वो कहीं और भी जाएंगे, और कुछ भी हो सकता है, सर्विस करने भी जाएंगे, तो कैसे कैसे जाएंगे। बस्ती बसी हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कृष्णा मार्केट है, यहाँ 80 गज के प्लॉट दिए गए थे, वो यहाँ पर रह रहे हैं। और दूसरे आपका ये राधा स्वामी को सत्संग भवन है वहाँ पर, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ कॉलोनीज हैं, वहाँ लोग आते भी हैं, वहाँ से जाते भी हैं। क्या उनको भी समय में एक कैदी की तरह रखा जा रहा है? कैदी ही हो गए, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो और क्या हो गया, वो कैदी बन गए हैं। लेकिन गलत है ये जो सरकार का, मुझे नहीं लगता कि सरकार ये जो उनके रोकने का तरीका है कि यहाँ पर आएंगे नहीं, ये जो सत्याग्रही या जो धरना देने वाले हैं वो इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं। तो ये जो एक पॉलिसी है अपनी, तो समझ में आ नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये अगर समाधान होगा तो बातों से ही होगा, किसी भी तरीके से बातों से ले करके उनको बुलाएं, उनसे बात करें। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार ने तो खैर प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन किसानों को भी अब थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात के बारे में कि केवल किसानों की मांग नहीं है, दूसरों को असुविधा हो रही है उनके यहाँ आने से, वो भी किसान हैं, दूसरे भी। आप जो धरने पर बैठे वही थोड़े किसान हैं, यहाँ आसपास सारे गाँव है वही सारे किसान हैं। तो सबको असुविधा होती है, तो किसान को भी अपने भाइयों के बारे में, औरों के बारे में सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट की टेबल पर जाकर के, और प्रस्ताव ये नहीं होता कि ये तीनों काले कानून वापस लो फिर बात करेंगे। फिर बात ही क्या करोगे, बात तो आपने पहले कर दी है कि कानून वापस लो, तो मीटिंग में क्या करोगे जाकर के, एक ही एजेंडा आपका, वापस लो। तो जो आपने मांग रख दी, अब तो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो मांगे माने ना माने, फिर मीटिंग में जाके क्या करेंगे। एक ही बात कह दी, पहले पूर्वाग्रहग्रस्त हैं, दे आर प्रिजुडिस्ड, कि नहीं मांग, हम तो वापस लो कानून, तो क्या वार्ता करनी है, फिर बात ही खत्म हो जाती है वहीं पर।